पिछली दो ट्रांजिस्टर की क्लासेस में हमने बात की थी कुछ प्रॉब्लम्स, दो उससे पहले क्लासेस में हमने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। अब ट्रांजिस्टर क्या है कि बहुत बड़ा टॉपिक होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इसकी प्रॉब्लम्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग लेवल की अलग अलग तरीके से आ सकती है। लास्ट दो क्लास में हमने बात किए थे बाइसिंग के बारे में, ट्रांजिस्टर बाइसिंग के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे हमारे वो थे। आज हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ एक दो जो डबल ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस, एंड देन जो हमारे सीई कॉमन कॉन्फ़िगरेशन से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप मेरे साथ इस सीरीज 2025 के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रांजिस्टर हमने किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास लाइक 15 से 16 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर टॉपिक है वो एकदम हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 15 से 16 टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, और मैंने अभी तक सोचा है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओपैम के ऊपर। ओपैम या फिर हम लेके चल सकते हैं एम्पलीफायर जो ऑक्सीलेशन होता है वो। तो ओपैम हमारा टॉपिक होगा। ओपैम के रिगार्डिंग वही ओपैम के लिए हमारी लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लास आपको शेड्यूल उसका हो जाएगा, या तो कल होगी या फिर परसों होगी। लाइव क्लास के बाद उस लाइव क्लास के अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने के बाद हमारे उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है, और ये जो 1 क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने अभी देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे है ये वाला गेट 2017 बोल रहा है फॉर द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट शो बिलो विद R1 equals to R2 R3 and beta equals to 19 neglecting the emitter diode resistance the input impedance of the amplifier looking into the base for small AC signal is। एक ये क्वेश्चन था हमारा 2017 के अंदर आया था जिसमें सिर्फ हमसे क्या पूछा है, इनपुट इम्पीडेंस। अब हम अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आईआईटी जेम 2013 के अंदर आया हुआ है, ये 17 के अंदर आया था। इसका जो मेन पर्पज होगा 2013 के अंदर, वो क्वेश्चन था हमारा जो आपकी स्क्रीन पे है। फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस एंड वोल्टेज गेन। तो इसका पर्पज क्या है कि हमें तीन चीजें दे रखी है, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस एंड वोल्टेज गेन। तो ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बीटा दे रखा है हमें यहाँ पे, वी बी ई दे रखी है बेस टू इमीटर करंट वोल्टेज, एंड आर ई दे रखा है। आर ई हमारा क्या है यहाँ पे, आर ई हमारा है जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे होगा इमीटर रेजिस्टेंस वो वाला। तो सर्किट हमारा क्या होगा यहाँ पे, सर्किट हमारा हो जाएगा। पहले तो ये सर्किट नॉर्मली हमारे सर्किट दे रखा है हमें, ठीक है, गिवन सर्किट। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले तो आर ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर ई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, स्मॉल आर ई। तो जो सर्किट दे रखा है, सर्किट के अंदर क्या बोला था, एसी सर्किट दे रखा है। ये एसी को हमें किस में करना है, डीसी के अंदर चेंज करना है। डीसी के अंदर जब चेंज करता है तो जो कलेक्टर करंट जो कैपेसिटर्स होंगे उनको सारों को हम हटा देंगे। तो उनको हटाने के बाद हमारे पास जो सर्किट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ये सर्किट बन के आएगा। ये हमारा दे रखा है 12 किलो ओम, ये वाला दे रखा है 2.2 किलो ओम, ये हमें दे रखा है 1 किलो ओम, एंड देन ये दे रखा है हमें 3.9 किलो ओम। हमें निकालना है वी ई की वैल्यू। गिवन क्या क्या, तो बीटा गिवन है 200, वी बी ई गिवन है 0.7 वोल्ट, एंड आर ही हमें दे रखा है 26 मिली वोल्ट डिवाइड्स में आई, राइट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आई ई की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास आर ई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमें आई ई की वैल्यू निकालने के लिए आई बी चाहिए। आई बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्किट को पहले चेंज करेंगे थेवेनिन के अंदर। थेवेनिन के लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगी, वीटीएस, जो कि हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं। वीसीसी, वीसीसी की वैल्यू जो रखी है 20, क्यों जाएगा 20 इंटू 3.9 डिवाइड्स में 12 प्लस 3.9, यहां से ये वाला हो जाएगा
9 टू जा 18, यानी कि 2 दूनी 18, 2 9 18, 8 1 3 6 7 डिवाइड्स में 15.9। तो यहां से हमारे पास VTH की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4.9। ठीक है, VTH जिसको हम बोल के चल सकते हैं VB बेस वोल्टेज या फिर VTH थेवेनिन वोल्टेज। बेस वोल्टेज आ गई, ये वाला हमें दे रखा है, हमें निकालनी VE। तो हम जानते हैं सिंस VB माइनस VE बराबर VBE, हमें निकालना है VE, तो VE बराबर हो जाएगा VB माइनस VBE विच इज 4.9 माइनस 0.7। तो VE हमारे पास आ जाएगा 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद VE आ गया, हमें निकालना है IE की वैल्यू। IE क्या हो जाएगा, इसलिए IE हमारे पास आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 4.2 डिवाइड्स में 1 किलो ओम विच इज 4.2 मिली एम्पियर। तो ये आने के बाद RE की वैल्यू आ जाएगी। सो RE बराबर हो जाएगा 26 मिली वोल्ट डिवाइड में 4.2 मिली एम्पियर, या RE बराबर 6.19 ओम। ठीक है, यहां तो सिर्फ हमने इतना किया है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा। क्वेश्चन में सिर्फ हमने इतना किया है कि सिर्फ इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, जिसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 6.19 ओम। ठीक है, जस्ट इतना काम किया है। अब आते हैं मेन पर्पस पे, तीन चीजें निकालनी, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस एंड वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है आपको मिनट में बताना, मैंने आपको बार बार बता भी रखा है ये चीजें। तो ये सर्किट का सिर्फ इतना काम था हमारा कि इसको निकालना हमारे पास, जो कि आगे सेकंड थिंग हमें निकालनी है इनपुट इंपीडेंस। सो इनपुट इंपीडेंस निकालने के लिए हमारे पास ये सर्किट काफी बड़ा दे रखा है। तो AC एनालिसिस के लिए याद रखना, लाइन बोल रहा हूं, फॉर द AC एनालिसिस कैपेसिटर्स विल बी शॉर्ट, ठीक है, एंड DC वोल्टेज विल बी ग्राउंडेड, मींस कैपेसिटर आर सोर्स एंड DC सोर्स जीरो। तो लाइन हमारी क्या थी, और ये याद रखना है आपको, फॉर AC एनालिसिस capacitors should be short and DC source जीरो। तो कैपेसिटर्स को शॉर्ट करना है, शॉर्ट मीन्स उनको उठा के एक वायर से जोड़ देना है, और DC सोर्स को क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो मेन सर्किट था यहाँ पे, तो मेन सर्किट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो हमारा है मेन सर्किट हमारा यहाँ पे बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से सर्किट बनेगा, यहाँ से 20 वोल्ट, यहाँ से वैल्यू आएगी ये हमारा ट्रांजिस्टर, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जो शॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा कुछ। ये यहाँ से यहाँ पे कैपेसिटर है, उसको शॉर्ट कर देंगे, ये हमारी वोल्टेज रहेगी। वाई, बिकॉज ऑफ द ये AC सोर्स है, नॉट DC सोर्स। 50 माइक्रो वोल्ट, ये आ जाएगा 1 किलो ओम। यहाँ पे जोड़ा हुआ है 3.9 किलो ओम, यहाँ पे जुड़ा हुआ है 12 किलो ओम, और यहाँ पे ये वाला शॉर्ट हो जाएगा तो जीरो, और ये हो जाएगा हमारा 5 किलो ओम, और ऑल्सो द ये भी हमारा क्या हो जाएगा, DC है तो जीरो। ठीक है, ये हमारा 2.2 किलो ओम, ये इस तरीके से ये हो गया कैपेसिटर से। तो यहाँ पे
इस वाले केस के अंदर अब की बार हमारा 1 किलो ओम ना के यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास फीडबैक करंट आएगा, ठीक है, फीडबैक करंट, सॉरी फीडबैक रेजिस्टेंस। तो फीडबैक रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके केस के अंदर यहाँ पे अब की बार 1 किलो ओम जो इमीटर रेजिस्टेंस है वो ना के फीडबैक रेजिस्टेंस आएगा। देन फीडबैक रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा आर ई। आर ई जो हमने निकाला था, बीटा हमारा क्या हो जाएगा, करंट गेन। तो बीटा आर ई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अब की बार फीडबैक रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हुआ। अब 1 बाय 1 निकालते हैं। डायग्राम हमारा ये था, ठीक है, कंप्लीट ये था, यस बोलना अगर ये था तो। पहला पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, जेड इन। अब देखो इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे इससे पहले, ठीक है, हम ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाला केस हमारा क्या चल रहा है, आउटपुट, हम सिर्फ ये वाला केस देखेंगे। एक ये दे रखा है हमें, नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये वाला है, ठीक है। एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है हमें। तो मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट चलते करके हुए चलते हैं। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं तो एक तो हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे मान लो ये कुछ है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे तो नॉर्मली है, ठीक है। इधर चले, यहां से रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 1 किलो ओम प्लस यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद 3 जगह वाल, यहां से जाने के बाद ग्राउंड हो रहे हैं, यहां से ग्राउंड हो रहा है और ये वाला ग्राउंड हो रहा है, विच मीन्स आगे के जो तीनों है वो क्या है यहाँ पे पैरेलल केस के अंदर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब यहाँ पे ये 1 किलो ओम, ये वाला 3.9 किलो ओम, 12 किलो ओम और बीटा आर ई, ठीक है। यहां से जा रहे हैं 1 किलो ओम प्लस में आगे के तीनों क्या आ रहे हैं पैरेलल के अंदर है, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होगा किसमें होगा, पैरेलल के अंदर होगा, विच मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा 3.9 पैरेलल है 12 के, पैरेलल है बीटा आर ई के, ठीक है। तो दो का निकालते हैं, 2 के पैरेलल का निकाल लेते हैं, फिर सीरीज में आ जाएगा, फिर अगले के पैरेलल का निकाल लेंगे, है ना। तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इनका जो निकालेंगे, पहले सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो 1 अपॉन में जेड प्राइम बराबर 1 अपॉन में 3.9 प्लस 1 अपॉन में 12 प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू क्या है 200, आर ई हमारे पास क्या है 6.19, तो 1 अपॉन में जेड प्राइम 6.19, ठीक है। अब जो ये दोनों केस हैं, इन दोनों केसेस के अंदर हमें क्या दे रखा है, ये किलो ओम के अंदर दे रखा है, ये सिर्फ किसके अंदर है, ओम के अंदर है। तो क्यों ना इनको भी हम किस में चेंज कर दें, ओम के अंदर चेंज कर दें। तो यहाँ पे इसको कर देंगे 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब इनको हम सोल्व करते हैं, नीचे एलएचएस लेंगे इनका, तो एलएचएस क्या जाएगा 3.9 इंटू 12 इंटू 200 इंटू 6.19 इंटू 10 टू पावर 3 ऊपर। यहाँ पे ये है तो ये दोनों आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 200 इंटू 6.19 प्लस यहाँ पे जाएगा 3.9 इंटू 200 इंटू 6.19 प्लस यहाँ पे हमारा जाएगा 3.9 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, ये हो गया। ओके, सो जेड प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद, वो वैल्यू हमारे देखी जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास 0. ये वैल्यू हमारे पास आएगी 871.2 इंटू 10 सॉरी ये वैल्यू आएगी हमारी 871.2 ओम, जिसको हम किलो ओम के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लगभग 0.8712 ओम, सॉरी किलो ओम। जेड प्राइम की वैल्यू आई, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, हमें निकालना है जेड इन, तो जेड इन क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस
0.8712 जो कि हो जाएगा 1.87 समथिंग किलो ओम। जेड इंपीडेंस की हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी। दूसरी चीज हमें निकालनी थी जेड इंपीडेंस, आप देख सकते हैं अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। पहला, ये नया कॉन्सेप्ट है जो कि अभी पिछले 2 क्लासेस के अंदर नहीं आया था। एच पैरामीटर से कॉन्सेप्ट है ये, और इजी है वैसे तो। अगर सर्किट वाइज देखते हैं हम इसको, बस थोड़ा सा इसका लोचा पड़ता है यहाँ पे, और ये वाली लाइन तो आपको याद रखनी ही है कि इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है। सेकंड थिंग हम यहाँ पे देखते हैं, इनपुट इम्पीडेंस देखा, अब हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस। यहां से हम देखते हैं आउटपुट। तो इसको कर लिया होगा आई थिंक आपने, रफ कीजिए और इसका हम आंसर यहाँ पे लिख के चलते हैं। जेड इन दे रखा है हमें 1.87 किलो ओम। ठीक है, अगला हमें देखना है आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, अब की बार इधर का ये वाला आउटपुट में ये है ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये वाला केस हमारे क्या जा रहा है, आउटपुट के अंदर जा रहा है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये वाला हमारा बन रहा है सर्किट, जो बन रहा है हमारा बेसिकली यहाँ पे ये, फिर ये वाला, और यहाँ पे ये आउटपुट जेड नोट, यहां चला जाएगा 5 किलो ओम, 2.2 किलो ओम। वही इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें, दोनों के दोनों क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे, तो जेड नोट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2.2 इंटू 5 डिवाइड्स में 2.2 प्लस 5, 2.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 11 डिवाइड्स में, और यहां से कितना जाएगा 11 डिवाइड्स में 7.2। तो इसको सोल्व करने पर हमारा आ जाएगा डिवाइड्स में 7.2, ये आ जाएगा 1.53 और किसमें आएगा किलो ओम के अंदर। ये तो इजी था एकदम, ये वाला तो वन लाइन आंसर था 1.53। तो जेड आउटपुट हमारा आया 1.53 किलो ओम। ठीक है, थर्ड वन, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, बेसिकली जब हमने एच पैरामीटर की बात की थी, तो एच पैरामीटर के अंदर भी हमने बात की थी कॉमन इमीटर, क्योंकि ये वाला सर्किट किसके लिए हमारे पास, कॉमन इमीटर के लिए। ये वाला बेस वाला पार्ट है, ये वाला कलेक्टर वाला पार्ट है, और ये वाला हमारा क्या हो गया कॉमन इमीटर। अब हमें कैसे पता है कि कॉमन इमीटर है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा तो कैसे पता है कि कॉमन इमीटर है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, जब आउटपुट वोल्टेज हम देखेंगे तो दो जगह पे होंगे, एक तो यहां पे होगी और एक यहां पे होगी। ठीक है, जब वोल्टेज यहां पे दे रखी हो आउटपुट वोल्टेज, तो मतलब आउटपुट हमारा कलेक्टर वाला काम कर रहा है, इनपुट वाला ये काम कर रहा है, ये हमारा ग्राउंड हो रहा है, मतलब कॉमन इमीटर। अगर यही चीज यहाँ पे हो तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। बस इतना सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया था। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वी ए वी इक्वल टू माइनस बीटा आर एल अपॉन में आर इनिशियली या जेड इन इनपुट इम्पीडेंस माइनस बीटा, सॉरी बीटा, बीटा क्या होगा करंट गेन आईसी अपॉन में आईबी। माइनस साइन indicates the 180 degree phase difference between the output and input voltage. ठीक है, so minus signs here, minus signs will is indicate, minus sign indicates the phase difference between the output and input voltage, that is 180 degree. बीटा करंट गेन, आर एल हमारा दे रखा है यहाँ पे लोड वोल्ट रेजिस्टेंस, जेड इन दे रखा है, जेड इन हमने निकाला था ये वाला 1.87, वैल्यू सारी दे रखी है। तो अब हमें पता है गेन हमें निकालना पॉजिटिव में, तो मोड लगा देंगे। बीटा क्या दे रखा है 200 इंटू आर एल हमें दे रखा है 2.2, जेड इन ये दे रखा है 1.87,
तो यहां से हमारा जो आएगा आंसर वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 235.29, 235.29 हमारा इसका क्या होगा, ये आंसर होगा वोल्टेज गेन। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लेता है ये पावर गेन निकालना है, पावर गेन कैसे निकालते हैं, वोल्टेज गेन हमें दे रखा है, करंट गेन हमारे पास गिवन है, बस क्या करना था 200 को अगर इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पावर गेन आ जाएगा। ठीक है, इतना ही था, बाकी कुछ नया नहीं था। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तो वो आपकी दोबारा स्क्रीन पे लगा होगा, ये क्वेश्चन सेम है, बस इस क्वेश्चन के अंदर अलग क्या है, जो हमारे ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमने इनपुट वाले केस के अंदर जब हमने सीरीज के अंदर इसको ऐड किया था, बस उसके अंदर ये वाला रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। दूसरी चीज आर ई जो हमारा होगा फीडबैक जो रेजिस्टेंस में दे रखा था उसका मान वहां पे नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पता क्या होगा, वहां पे जस्ट आपका ये होगा, जैसे कि इनको R1 R2 मानते हैं तो R1 पैरेलल हो जाएगा R2 पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज दे रखी है हमारे पास जैसे कि मान लो RE, वो बस हमें क्या करना है, इन तीनों का रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अंदर फीडबैक रेजिस्टेंस, फीडबैक के अंदर उसमें क्या करना है हमें पास, वो वाला एक मिनट देख के बताता हूँ आपको। ठीक है, और वहां पे क्या करना है हमें 1E, और इसका हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस बीटा RE। बस ये वाला डायरेक्ट याद करना, डबल लाइन विच इंडिकेट्स द पैरेलल सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो ये चीजें हमें देखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से सोल्व करना है। तो आज की क्लास में हमारे दो क्वेश्चंस, एक आपको करना है, एक मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, 3 नंबर कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन द सिंपल सर्किट, इन द सिंपल करंट सोर्स शो इन द फिगर। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर हमें यहाँ पे गिवन है, Q1 और Q2 आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, आइडेंटिकल विच मींस जो इसमें आई नोड धारा है, ठीक है, वो इधर वाली धारा के क्या होगा, इक्वल होगा, सारी चीजें सेम होंगी। और आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर विच मींस दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, दोनों ट्रांजिस्टर की Q1 और Q2 की जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। विथ करंट गेन बीटा इक्वल्स टू 100, VBE इक्वल्स टू 0.7। हमें निकालना है यहाँ पे, आइडेंटिकल है दोनों के दोनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट्स थ्रू द 5 किलो ओम। सर्किट हमें दे रखा है, सर्किट आपको दे रखा है, दे लिया, हमें आपको पूछा है यहाँ पे आई नोट की वैल्यू इन मिली एम्पियर। गिवन क्या क्या है, तो बीटा दे रखा है हमें यहाँ पे 100, दूसरा VBE सिलिकॉन है, तो मैंने पहले बोला था 0.7 वोल्ट दे देगा, या फिर इसको बोल देगा सिलिकॉन डायोड। पहले हम दिखाते हैं यहाँ पे कि जो 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना उससे करंट फ्लो होगा दूसरे से भी क्या होगा, उतना ही करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो 5 के से कितना होगा, 30 बराबर 5, वो यहाँ पे बोल सकते हैं करंट थ्रू 5 किलो ओम। तो 5 IR प्लस 0.7, तो यहां से 5 IR आ जाएगा, 30 माइनस 0.7 विच इज 29.3। तो IR की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 29.3 डिवाइड में 5 इक्वल्स टू में, इसको डिवाइड करेंगे तो 5.86 मिली एम्पियर। अब ये तो क्या आई आर की वैल्यू आई, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, Q2 भी आइडेंटिकल है, BE क्या है, अक्रॉस बोथ इन द सेम इन द आउटपुट करंट ऑफ फॉर लार्ज। एक तो ये आ गई IR, ठीक है, रेजिस्टेंस करंट, जिसको हम बोल सकते हैं एमीटर करंट भी, IE 5.86 मिली एम्पियर। अब हमें पता है फॉर लार्ज करंट, फॉर लार्ज बीटा, लार्ज बीटा के लिए क्या होता है, IE जो होता है लगभग बराबर होता है IC के। और प्रैक्टिकली यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो आउटपुट जो वोल्टेज होगी
आई नोड जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, सॉरी आउटपुट करंट है। आउटपुट करंट किसका होता है? कलेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे सर्किट से हमें पता चल रहा है कि ये कॉमन एमीटर है। तो आउटपुट करंट निकालने के लिए आउटपुट करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा इक्वल हो जाएगा आईसी के। तो बेसिकली आई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 5.86 मिली एम्पियर, 5.86 मिली एम्पियर। यहाँ पे इतना सा इसका क्या था आंसर था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, इन द फॉलोइंग सर्किट्स TR1 एंड TR2 आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स हैविंग VBE इक्वल टू 0.7, द करंट पासिंग थ्रू द ट्रांजिस्टर्स TR2 इज। अब की बार वहां पे क्या दिया था हमें, वहां पे हमें दे रखा था कि आई नोट की वैल्यू निकालनी है, मतलब आईसी की वैल्यू निकालनी है। सेम आईसी की वैल्यू यहीं पे भी निकालनी है हमें, बस इसने क्वेश्चन क्या घुमा दिया कि TR2 के अंदर निकालनी है। तो वही दो चीज यहाँ पे लगेंगी, जो रेजिस्टेंस हमारे पास 100 ओम का दे रखा है, वहां से हम IR का मान निकाल लेंगे। IR का मान निकालने के लिए क्या आएगा, 5 इक्वल्स टू 100 IR प्लस 0.7। IR का मान निकालने के बाद अब जो ये IR का मान हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, वही इमीटर और बेस के बराबर होगा। बस चित्र को अलग बना रखे। तो वही सेम चीज IR जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आईसी के। आईसी के बराबर होगा तो इसका जो IR की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, आईसी की वैल्यू। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। बाकी इसके सॉल्यूशन पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एनालिसिस द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन इन द फिगर। If the current gain increased by 50%, the relative change in collector current is approximately। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वही इजी क्वेश्चन था, बस परसेंटेज में थोड़ा चेंज था, तो मेरे को लगा कि लाइक इस क्वेश्चन को मैं कराना चाहिए। इसमें क्या था हमारे पास दे रखा है, ये बीटा में दे रखा है यहाँ पे। सो एट द स्टार्टिंग दो केस लेके चलेंगे। केस 1 व्हेन बीटा इक्वल्स टू 100, ठीक है। दूसरा केस लेंगे जब ये 50% इंक्रीज होता है, फिर हम देखेंगे कितना कलेक्टर करंट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। पहला लेके चलता है ये, तो वही लूप बीई, तो यहां से हो जाएगा VCC बराबर 5IE प्लस 400 IB प्लस 0.7 प्लस 1 IE। IE क्या होता है, IB प्लस IC प्लस 400, और इसको हम बोल सकते हैं IC डिवाइड में बीटा प्लस 0.7 प्लस IB प्लस IC। तो यहां से क्या जाएगा 5। IB को अगर हम चेंज करते हैं तो IB को चेंज करने पर क्या हो जाएगा IC। IC को अगर हम कॉमन लेंगे बाहर तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में बीटा प्लस 1 प्लस 400 IC डिवाइड में बीटा प्लस 0.7 प्लस, यहां से हमारे पास IC को हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, दोनों सेम है, 6 IC हो जाएगा ये और 6 IC। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास VCC माइनस 0.7 निकालना क्या है, IC की वैल्यू निकालनी है। तो IC हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से बीटा की वैल्यू, यहां से कहते हैं 6 1 प्लस बीटा डिवाइड में बीटा प्लस 400 डिवाइड में बीटा,
या VCC माइनस 0.7, बीटा कितना दे रखा है 100, तो यहाँ से 100 करेंगे तो 6 इंटू 101 प्लस 400 और ऊपर आ जाएगा हमारा इंटू 100। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का सिंपल सा लॉजिक है हमारा, यहाँ से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइड्स में दिस वन, सिक्स इंटू 101 प्लस 400 100 डिवाइड्स में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0994 VCC माइनस 0.7। ये मैंने वैल्यू सही आईसी की। दूसरा हम निकालते हैं, दूसरा केस यहीं पे लेके चलते हैं। केस सेकंड, when बीटा इंक्रीज बाय 50%, तो बीटा को इंक्रीज 50% करेंगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 100 से 150, यहाँ पे मान रखेंगे आईसी प्राइम VCC माइनस 0.7, नीचे दोनों बीटा कॉमन, ऊपर जाएगा तो 150 डिवाइड में, यहाँ से जाएगा 6 इंटू 151 प्लस 400। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 151 प्लस 400 और 150 डिवाइड्स में आंसर ये आ जाएगा हमारे पास 0.11485। ठीक है, और VCC माइनस 0.7 हमें बताना है आईसी के अंदर चेंज कितना होगा, और चेंज भी इसने पूछा है परसेंटेज चेंज, है ना, तो इसको तो अपनाना नहीं होगा। सो डेल आईसी हमारे पास जो आएगा वो क्या आता है, आईसी माइनस आईसी प्राइम डिवाइड में आईसी इंटू में 100%, आईसी प्राइम सॉरी आईसी 0.0994 माइनस 11485 डिवाइड्स में 0.0994 इंटू में 100%। अब VCC माइनस 0.7, VCC माइनस 0.7 ऊपर नीचे कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। और ये इसको करने मोड में परसेंटेज चेंज देखना है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.0994 माइनस 0.11485 डिवाइड्स में 0.0994 एंड इनटू में 100, तो ये हमारे पास रहेगा 15.5% विच इज अप्रोक्सीमेटली 15%। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जैस 2020 में जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर क्या हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप यू गॉट दिस आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था TFR 2025 के अंदर, सॉरी 25 या 15, राइट 2015 के अंदर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन। और 2015 के अंदर जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट्स ऑन द राइट हैव ए टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 5%, मतलब जो रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना उनमें प्लस 5% भी ऐड हो सकता है और माइनस 5% भी ऐड हो सकता है। Assuming a diode drop of 0.7 volt, which of the following is the lowest possible value of collector voltage? Lowest possible value हमें बतानी है। और हमारा जो सर्किट यहाँ पे दे रखा है, सर्किट हमारा दे रखा है यहाँ पे अब यहाँ पे हम ना एक चीज चला के लेंगे, तो सीरीज चला के लेके चलेंगे और उस सीरीज के थ्रू देखेंगे हम यहाँ पे किसके अंदर रेजिस्टेंस की मान बढ़ेगी, प्लस 5% किस में हो रहा है और माइनस 5% किसका हो रहा है। एक बार हमें वो चीजें पता चल गई तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम रद्दी क्वेश्चन हो जाएगा और एकदम इजी क्वेश्चन हमारा ये होके चलेगा। फिर हमें निकालने लोवेस्ट कलेक्टर करंट, VC की वैल्यू निकालने हमें लोवेस्ट।
लोवेस्ट। ठीक है, अब वीसी क्या होता है? वीसी जो निकालेंगे, वीसी क्या होगा हमारे पास यहां से, वीसीसी माइनस आईसी आरसी बराबर वीसी, विच मीन्स आईसी की वैल्यू मतलब कम होनी चाहिए या फिर आरसी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर वीसी की वैल्यू कम देखनी है तो फॉर द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वीसी वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ आरसी इज लोवेस्ट और आईसी ऑल्सो द डिक्रीज, मतलब नीचे साइन का मतलब है लोवेस्ट वैल्यू में लेनी है, राइट। लोवेस्ट वैल्यू, अब वही है, एक तो ये केस हो गया आरसी की वैल्यू लोवेस्ट हो जाएगी और आईसी की वैल्यू लोवेस्ट हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आईसी की वैल्यू हम कम ले रहे हैं, आईसी की वैल्यू कम लेने का मतलब क्या हुआ कि जो आईबी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों के अंदर रिलेशन होता है, आई ए बराबर आईबी प्लस आईसी होता है। अगर आईसी को हमने कम किया मतलब आईबी क्या होगा, इंक्रीज होगा, दोनों बैलेंस आउट करेंगे ना इक्वेशन को, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमें देखना है यहां पे, यहां पे आईसी की वैल्यू डिक्रीज विच मीन्स आईबी की वैल्यू शुड बी इंक्रीज, आईसी वैल्यू डिक्रीज विच मीन्स आईसी की वैल्यू शुड बी इंक्रीज। एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है, ये वाला। फिर आ जाता है यहां पे VTH, और VTH हमारा होगा 100 इंटू R2 डिवाइड्स में R1 प्लस R2, या सॉरी 100 नहीं 10 डिवाइड्स में R1 डिवाइड्स में R2 प्लस 1। अब देखना हमें लेना है आईबी की वैल्यू डिक्रीज, आईबी की वैल्यू इंक्रीज। आईबी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हम जो यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस लगाते हैं R2 लगाने का मतलब ही क्या था, मतलब पर्पज ही क्या था, इसका पर्पज था हमारे पास कि जो बेस करंट है, बेस करंट को कम करना, बेस करंट जो आ रही है उसको कम करना, वो हमारा क्या था मेन पर्पज यहाँ पे, आईसी का काम था, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर जो रेजिस्टेंस हम R2 लगा रहे हैं यहाँ पे, R2 का हमारा क्या काम था कि R2 का मान इंक्रीज करेंगे तो आईबी का मान डिक्रीज होगा, ठीक है। R2 का क्या काम था कि R2 का मान इंक्रीज करेंगे तो आईबी का मान डिक्रीज होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे आईबी का मान इंक्रीज हो रहा है फॉर दिस कंडीशन, तो R2 का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इफ आईबी इंक्रीज तो हमारे पास जो R2 है उसका मान क्या होगा, डिक्रीज, ये भी आ गया, ठीक है, ओके। इसका मान डिक्रीज होने का मतलब है R1 का मान इंक्रीज होगा, इसका मान डिक्रीज होगा तो भी ये रहेगा, R1 का मान क्या होगा, इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज होगा तो R1 का मान इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। और हमसे पूछा है लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ कलेक्टर वोल्टेज, और उसके लिए हमें निकालना है यहाँ पे आई सी का मान पहले, तो कि आई सी हम क्या लेके चलते हैं, सॉरी VTH एज इट इज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पे, सॉरी VTH के लिए R2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, R2 की वैल्यू VTH जो वोल्टेज बेस वोल्टेज आ रही है ये इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी अगर बेस वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो, और बेस वोल्टेज इंक्रीज करने का मतलब है R2 का मान इंक्रीज करना होगा, R2 का मान इंक्रीज करे या फिर R1 का मान डिक्रीज करे, दोनों के अंदर एक ही चीज हमारे पास होगी, VTH हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे, सॉरी वोल्टेज निकाला है तो वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ये हुआ, ठीक है। एक चीज हमारे पास हुई ये वाली R2 इंक्रीज एंड R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज। अगला अगर ये वाली चीज होती है तो R1 R2 की वैल्यू निकाल लेते, क्या होगी, R1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अब डिक्रीज किससे होगा, 5% से,
330 का 5% क्या होगा? तो 330 का 5% निकालेंगे तो 3.3 इंटू 5 विच मीन्स 5 16.5। तो 330 में से ये वाली चीज हम लेस करेंगे, 330 में से ये वाली चीज लेस करेंगे तो हमारे पास आएगी 313.5। ऑलराइट, 313.5 किलो ओम किसकी वैल्यू आ गई? R1 की। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? R2 इंक्रीज हो रहा है 100 इंटू 5% से क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, तो 5% मतलब 5 ओम ज्यादा हो रहा है, तो R2 जो हमारा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 105 किलो ओम। VTH निकाल लेते, VTH क्या होगा? सो VTH या हम बोल सकते हैं इसको VB। VB हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 105 डिवाइड में 105 प्लस 313.5, जिसका मान हमारे पास आएगा इसको सोल्व करने पर VB का मान 2.5 ऑलराइट 2.51 वोल्ट के अप्रोक्स हमारे पास यहाँ पे इसका मान आ जाएगा VB का। हम निकालने हैं VE क्योंकि वहीं से IE निकलेगा। VE निकालेंगे तो VE निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? VE सो VE बराबर VB माइनस VBE। VB मान आ गया 2.51 माइनस इसका मान VB पता होता है 0.7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7 करें 15 माइनस 8 और यहाँ पे 1.81 वोल्ट। 1.81 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या गया? VE का मान आ गया। ठीक है, ओ ये इंक्रीज होंगे, राइट। अभी मैं समझा कहाँ गलती हो रही थी हमसे। VC का मान कम कब होगा? जब ये नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो नेगेटिव वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी, राइट। अब ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी विच मींस हमारा जो बेस करंट होगा डिक्रीज होगा। बेस करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा? R2 का मान इंक्रीज होगा और R1 का मान डिक्रीज होगा। अब ठीक है, अब ये चीजें हो गई। फिर यहीं पे आता है हमारा जो इमीटर रेजिस्टेंस होता है। अब अगर ये बेस करंट हमारा डिक्रीज हुआ, बेस करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है? IC इंक्रीज हुआ, IC इंक्रीज हुआ तो IEB क्या होगा? इंक्रीज होगा। IC अगर इंक्रीज हो रहा है तो IEB क्या होगा? इंक्रीज होगा। IE इंक्रीज हो रहा है तो RE क्या होगा? हमारा डिक्रीज होना चाहिए। करंट कब फ्लो होता है? जब रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। ये हुआ, तो यहां से 51 है ना, ये तो ये कितना आ जाएगा? 51 इंटू 5 में 100, 5 इंटू 0.51 5.2 2.55 और 2.55 जो ये हो जाएगा तो 51 माइनस 2.55 ये आ जाएगा 48.45। तो हमारे पास RE का मान आ जाएगा 48.45। ठीक है, तो VE आ गया। IE की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी IC की जो लगभग बराबर होगा, ये हो जाएगी हमारे पास VE 1.81 डिवाइड्स में 48.45। तो IE या फिर हम बोल सकते हैं इसको IC, इसका मान हमारे पास आ जाएगा 1.81 डिवाइड्स में 48.45 0.03736 और ये हमारे पास किसमें जाएगा? मिली एम्पियर के अंदर, क्योंकि ये किलो के अंदर है। इतना हो गया। RC की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। RC हमारे पास है 150, तो 150 से कितना इंक्रीज होगा?
एक तो हमारे पास आ गई आईसी की वैल्यू, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, कलर चेंज करते हैं, वीसीसी 10 माइनस 0.03736 इंटू आरसी की वैल्यू निकालते हैं, 150 दे रखा है, इनकी जो है 5 अपॉन में 100, 1.5 इंटू 5 7.5, तो 157.5 157.5। यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.03736 इंटू 157.5 एंड लेस करेंगे 10 माइनस से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट 4.116 विच इज 4.1 वोल्ट। आंसर देख लेते हैं ऑप्शंस में, अंदर हमारा क्या था, ऑप्शंस में दे रखा है हाँ 3.1 4.1 4.7 एंड 5.1, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी 4.1, हमारा ये आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास ये वाला 4.1। क्वेश्चन समझ में आ गया। बस हमें ये देखना था कि यहाँ पे प्लस माइनस में दे रखा था प्लस माइनस 5%, हमें ये देखना था कि R1 R2 RL और सॉरी RC और RE इन चारों रेजिस्टेंस के अंदर किस रेजिस्टेंस में प्लस 5% इंक्रीज हो रहा है, किसमें प्लस 5% डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक बार ये चीजें पता चली, ये चीजें पता चलने के बाद हमारा सारा आंसर यहाँ पे सेम हो गया था, क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे जैसे कि R2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसे R1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और RC की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड RE की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी, ये रिलेशंस हमें याद रखने किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से करना है, कोई डाउट आता है कमेंट्स में आप बता सकते हैं मेरे को। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन है ये अभी लेटेस्ट 2000 दिसंबर 24 के अंदर आया था, ठीक है, CSIR नेट GRF दिसंबर 2024 के अंदर। क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलईडी इज रिक्वायर्ड टू ग्लो ब्राइटली व्हेन द टेम्परेचर सेंस्ड बाय प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर exceeds a certain value in the circuit show below, the resistance of the PT thermometers varies as ओम के अंदर हमें दे रखा है ये, where T is the temperature in degree Celsius, the transistor turns on when VBE is greater than 0.7, which means minimum value क्या होना चाहिए 0.7 तो होनी ही चाहिए, and it has a very high current gain. The temperature at which the LED will start glowing is closed. हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तीन चीजें यहाँ पे दे रखी है, हमें सर्किट दे रखा है पहले तो, ये दे रखा 1 किलो ओम 5 किलो ओम R P T और हमें यहाँ पे गिवन है RPT बराबर 100 प्लस 0.4 T और ये किसके अंदर है, ओम्स के अंदर। अब इसने क्या बोला है कि जो VBE का मान होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7 फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो विच मींस यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, VBE की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू 0.7, ठीक है। इमीटर हमारे पास क्या है, ये ग्राउंडेड है, विच मींस VE क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो अगर VE 0 हो गया तो बेस जो करंट आएगी हमारे पास, सॉरी बेस वोल्टेज VB वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है VBE प्लस VE, तो यहां से जाएगी 0.7 वोल्ट जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोल के चलते हैं, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है ये स्टार्ट हो रहा है यहां से ग्लो करना एट ए मिनिमम वोल्टेज,
तो ये रेजिस्टेंस हमें आरपीटी टेम्परेचर बताना, सॉरी टी का मान बताना हमें यहाँ बेसिकली। तो यहां से थेवेनिन सर्किट लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू में, सॉरी थेवेनिन लगाएं तो वीटीएच, जिसको बोल रहे वीबी, पी हो जाएगा 10 इंटू आर पीटी डिवाइड्स में आर पीटी प्लस 5 किलो के अंदर है, ठीक है। इसका मान दे रखा है हमें कितना, बराबर 0.7। तो यहां से 10 आर पीटी बराबर 0.7 आर पीटी प्लस इसको करेंगे तो 3.5, यहां से आ जाएगा 10 माइनस 0.7 आर पीटी बराबर 3.5। तो आर पीटी हमारे पास आ जाएगा यहां से आरपीटी का मान आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3.5 डिवाइड्स में 9.3, जो कि लगभग बराबर हो जाएगा ये हमारा आरपीटी का मान 376.34 ओम्स के अंदर आएगा। ये किसमें दे रखा हमें 3.5 किलो ओम के अंदर है ना ये, तो इसको क्या कर देंगे हम ओम्स के अंदर कर देंगे, ओम्स में इनटू में 10 टू द पावर 3 ओम के अंदर आ गया आरपीटी का मान। बस अब कुछ नहीं करना, इसका मान डायरेक्ट हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और टी का मान हमारे यहाँ पे आ गया। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा, सो टी बराबर 376.34 माइनस 100 डिवाइड्स में 0.4, जो कि इसको हम सोल्व करेंगे क्या जाएगा 276.34 डिवाइड्स में 0.4 अप्रोक्सीमेटली आएगा 690.85, जो कि हमारा लगभग ऑप्शन से हम देख के चलेंगे तो 700 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, क्वेश्चन टफ लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे होगा, बट अगर क्वेश्चंस को हम करने जाते हैं तो क्वेश्चंस हमारा क्या होगा, एकदम इजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो बस इसका कॉन्सेप्ट यही था कि इस क्वेश्चन को हमें देख के चलना था किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सोल्व हो पा रहा है और क्या यहाँ पे अप्रोच यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि जिससे ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो। इजी से इजी अप्रोच हम कौन सी लगा के चलना है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसी बात पे हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो हमारा है जैस 2020 के अंदर, सॉरी 22 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्या है कि द बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट having two identical silicon based NPN transistors of B value equals to 100 is close to, B की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे और हमें पूछा है बेस IB1 1 के अंदर पूछा है और सेकंड दे रखा है। देखो इसका डायग्राम्स हम जब इसको बनाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, डायग्राम्स के थ्रू ही ये वाला आराम से समझ में आएगा, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ आएगा किस तरीके से क्या यहाँ पे लोचा हो रखा है। और इसका भी सेम क्वेश्चन हमारे पास आ रखा था क्या बोल सकते हैं इसको, नेट के अंदर। तो ये वाला हम करेंगे, अगला वाला आपको करना है, डील हमारी यही हो रखी है। तो ये हो जाएगा ठीक है। और देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, है ना, ज्यादा लफड़ा करेंगे नहीं। यहां से हमारा आ रहा है
IB1 करंट। ठीक है, अब देखो यहां से है ना, यहां से हमारा आता है IC। ठीक है, इसके लिए IC2 हो जाएगा, इसके लिए IC1 हो जाएगा। मतलब यहां से हो जाएगा IC1, यहां पे हो जाएगा IC2। डायग्राम ये वाला बना लेना आप, ताकि इससे हमें समझ में आ सके। IC2 हो गया, सॉरी IB1 हो गया, इससे निकला यहाँ पे, ये हमारा होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, यहां से निकलने के बाद यहाँ पे हमारा करंट क्या हो जाएगा, IE1। अब ये IE1 इस सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए हमारे पास किसका काम करेगा, ये काम करेगा IB2 का। ठीक है, ये IB2 यहां से निकलेगा, ये हमें कितना दे रखा है 0.7 अगेन, और यहां पे आके ये वाला कितना बन जाएगा IE2। ठीक है, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आएगी VB1, वोल्टेज यहाँ पे VB1 है ना, फिर ये वाले बीच की क्या है हमारे पास, ये वाला फर्स्ट ट्रांजिस्टर से VBE1, हमारा 0.7 है, ये क्या है VBE1, ये वाला क्या है हमारे पास VBE2। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगी वो क्या जाएगी VE2। ठीक है, ओके, पहले हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, VBE2, यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी हमारे पास वो क्या जाएगी VBE1, सॉरी VE1 या फिर VB2, यहाँ पे जो आएगी यहाँ पे वो क्या जाएगी VB2 या फिर VE1। तो पहले देखते हैं VE2 क्या हो गया हमारे पास। यहाँ पे करंट तो हमें पता नहीं होगा, करंट का रेजिस्टेंस हमें देने रखा, तो पहले इस वाले से, पहले वाले से ये पहला हो जाएगा, ये सेकंड, फर्स्ट ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर से हमारे पास क्या जाएगा VB1 इक्वल्स टू में, सॉरी VB1 माइनस में VE1 बराबर VBE1। तो VB1 की वैल्यू 5 हमें निकालना है इसका, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 0.7 बराबर VE1। तो VE1 जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4.3 वोल्ट। एक जो ये वाला होगा VE1, ये किसके बराबर है E2 के बराबर हो जाएगा VB2 के। सेकंड ट्रांजिस्टर, सेकंड ट्रांजिस्टर से हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे VB2 माइनस VE2 बराबर VBE2। तो हमें निकालना क्या है VE2, VB2 की वैल्यू 4.3 माइनस इसकी वैल्यू 0.7, तो VE2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3.6 वोल्ट। ठीक है, VE2 की वैल्यू कितनी आ गई 3.6, हमें निकालना है IE2 की वैल्यू। सो IE2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 डिवाइड्स में 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.036 एम्पियर, या इसको हम बोल सकते हैं अगर मिली के अंदर जाएंगे तो 36 मिली एम्पियर। किसके लिए हो जाएगा IE2 की वैल्यू, IB1 तक जाना है, IE2 का मान ये आ गया, हमें निकालना है IB2। ठीक है, हम जानते हैं, और क्या जानते हैं, यहां पे शायद बी हमें दे रखा है, बीटा के मान भी, बीटा बीटा का मान हमें यहाँ पे गिवन है। IE2
ये हो जाएगा, बीटा हमें दे रखा है 100। IE2 है ना, हम निकालते हैं IB2। सो हम जानते हैं IE2 सिंस IE2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस बीटा IB2। तो IB2 क्या हो जाएगा, इसका मान दे रखा है 36 डिवाइड्स में यहां से आ जाएगा 101 मिली एम्पियर। IB2 का मान, IB2 का मान किसके बराबर है, IE1 के मान, इसलिए IE1 जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 प्लस बीटा IB1। सो IE1 का मान 36 डिवाइड्स में 101 डिवाइड्स में इसका मान 101, तो 36 डिवाइड्स में 101 इंटू 101, बस क्या था, आंसर आ गया IB1। IB1 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे, तो 36 डिवाइड्स में 101 डिवाइड्स में 101, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.529 इंटू 10 टू पावर -3, और ये आ जाएगा 3.529 मिली एम्पियर, या लगभग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे 3.6 मिली एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एकदम इजी था क्वेश्चन 3.6। तो यहाँ पे जब हम ये कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ये, तो ये किस में आया, मिली एम्पियर के अंदर, मतलब इसको बोल सकते हैं 10 टू पावर -3, और ऑलरेडी जो 36 था वो हमारे पास किसमें था, मिली एम्पियर के अंदर था, ऐसे आएगा ये वाला, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 36 माइक्रो एम्पियर, मिली में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, ये माइक्रो के अंदर हमारा ये आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी बेसिस पे सितंबर 2022 के अंदर CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि द फिगर बिलो शो ए सर्किट with two transistor Q1 and Q2 having current gain B1, beta 1 and beta 2 respectively. The collector voltage VC will be close to, VC निकालना है। अब यहाँ पे हमने जैसे कि निकाला था ना, कि हमने यहाँ पे निकाला है IB1 और हमने निकाला है IB2, IB1 और IB2 की वैल्यू निकाली है। VC1 के लिए क्या हो जाएगा, हमें निकालना होगा IC, IC होता है IC1 प्लस IC2, IC1 इससे निकलेगा, IC2 इससे निकल जाएगा, दोनों से निकाल के हमें जो ये वाला सर्किट होगा यहाँ से 10 माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दे रखा है RC IC एंड इक्वल्स टू में VC की मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बाकी अगर हाँ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्वेश्चन में आपको कहाँ समझ में नहीं आया, क्या कुछ नहीं आया, फिर मैं आपके डाउट वहां पे क्लियर करूंगा या फिर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा। बट फिर से वही बात, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए नहीं आ रहे, हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आ रही है। ये सीरीज हमारी ओनली क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं है, यहाँ पे साथ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिस करना, नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताना, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करूंगा। ओके, तो उससे पहले आपको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर में बेसिकली हमारे पास जो बायसिंग वाले ट्रांजिस्टर थे, इससे क्या आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास TFR 2025 के अंदर, अभी हाल ही के अंदर लास्ट ईयर। कंसीडर द कलेक्टर इमीटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन NPN ट्रांजिस्टर इन द फिगर बिलो। द सर्किट ऑन द राइट इज फॉर लाइटनिंग an LED with an input voltage Vin equals to 1 volt. The LED needs 20 milliampere current that will be provided by the transistor. A forward bias silicon PN junction has the 0.7 volt drop across it. What is the closest value of resistors RB needs to for this purpose? एकदम इजी क्वेश्चन। जस्ट इसने क्या किया है, फिर इसने थोड़ा सा लैंग्वेज में अपने चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन जैसे हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक, सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन हैं ये वाले भी। तो क्वेश्चन में इसके क्या है, इसने बोला है कोई हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर दे रखा है एक, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एक डायोड दे रखा है, पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे, जिसको हम एलईडी के रूप में लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे वी इन।
वी इन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1 वोल्ट, आर बी की वैल्यू हमें निकालनी है, वीसीसी हमें दे रखा है 9 वोल्ट। अब यहाँ पे देखना, यहां से हमारे पास आउटपुट वाला काम कर रहा है और इसको कितनी जरूरत पड़ रही है 20 मिली एम्पियर की। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा कलेक्टर वोल्टेज आएगा हमारे पास 20 मिली एम्पियर। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, जस्ट इतना सा क्वेश्चन था। एक चीज हमें यहाँ पे ये वाले दे रखे थे 0.7। अब देखो इसमें मेन चीज पता है इसमें क्या है, इसमें मेन पॉइंट आएगा हमारा रेंज का, कि रेंज कहां से, यहां से आईसी की वैल्यू में दे रखी है। अब ग्राफ जो दे रखा है, मैं यहाँ पे ग्राफ एग्जैक्टली ग्राफ जो आपको दी बने, ग्राफ में देखना आईसी की वैल्यू 20 पे, बीच में हमारे पास देने रखा, लेकिन हाँ इसका एक रेंज दे रखा है। आईवी की वैल्यू बेस करंट वो दे रखा 200 से 400 माइक्रो एम्पियर, मतलब आई बी बराबर 200 माइक्रो एम्पियर टू 400 माइक्रो एम्पियर के बीच में हमें आईसी की वैल्यू क्या दे रखी है 20 मिली एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे ये वाला लूप बीई, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू में आर बी आई बी प्लस 0.7। तो यहां से आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 0.7 डिवाइड्स में आई बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं 0.3 डिवाइड्स में आई बी। कुछ नहीं करना, आई बी की वैल्यू पहले 200 रखेंगे, फिर 400 रखेंगे, एक रेंज हमारे पास आएगी। तो हम रेंज के अंदर देख लेंगे कौन सी वैल्यू आरबी के लिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसके लिए फिट बैठ रही है। तो पहला हम लिखेंगे आई बी बराबर 200 माइक्रो एम्पियर। तो आरबी 1 हमारे पास कितना जाएगा 0.3 डिवाइड्स में 200। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा बेसिकली, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा वीसी। हाँ, फर्स्ट वन के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा 200 रखने पर वो आएगा 1.5 किलो ओम, ये हो जाएगा 1.5 किलो ओम। एंड सेकेंड वन इज आई बी बराबर में आ जाएगा 400 माइक्रो एम्पियर पे आई बी टू, ये आ जाएगा 0.3 डिवाइड्स में 400। तो 400 मतलब इसका भी आधा, तो दैट मीन 0.7 किलो ओम। तो हमारे पास एक रेंज आ गई 0.7 से 1.5। तो इस रेंज के अंदर देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से कौन कौन से दे रखे। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास दे रखा था वो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 1.3 किलो ओम, इन दोनों के बीच में आ रहा है। दूसरा 560 ओम जो कि नहीं आ रहा है। तीसरा 4.2 किलो ओम, इन दोनों के बीच में नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज 15 किलो ओम जो कि इन दोनों के बीच में ऑल्सो नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.3 किलो ओम यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो बड़े पेपर जैसे कि CSIR जेस्ट वगैरह के अंदर आए हुए थे, गेट के अंदर भी आए हुए थे। अब बात कर लेते हैं कुछ सिंपल से बट हाँ अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि हमारे हैं, जो हमने बात किया था क्यू पॉइंट के वक्त पे कॉमन एमिटर कॉमन बेस के अंदर जो लीकेज करंट के साथ आते हैं। अभी तक क्या था कि हम यहाँ पे लीकेज करंट को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लीकेज करंट को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसमें लीकेज करंट को भी इंक्लूड कर रखा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है हमारे पास यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इन ए कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इफ द बेस करंट चेंज बाय 10 माइक्रो एम्पियर it causes the collector current to change by 1 milliampere if the load resistance and input resistance are 2 kilo ohm and 1 kilo ohm respectively the power gain of the transistor amplifier will be। आपको ये वाला क्वेश्चन तो कराने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे पहले जस्ट हम ये वाला क्वेश्चन करके आ रहे हैं। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, चेंज इन बेस करंट ये दे रखा है 10 माइक्रो एम्पियर, चेंज इन कलेक्टर करंट ये दे रखा है 1 मिली एम्पियर, आर सी लोड रेजिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 2 किलो ओम और आर इनपुट हमें दे रखा है यहाँ पे 1 किलो ओम 1 किलो ओम। हमें जस्ट पूछा यहाँ पे पावर गेन क्या हो जाएगा, एक तो जाएगा हमारे पास सॉरी पावर गेन जो रेशियो से पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। पावर गेन में क्या चेंज होगा यहाँ पे, क्या पूछा है, द पावर गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विल बी चेंज इन पावर गेन हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो पावर गेन क्या होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर, तो यहां से क्या हो जाएगा पावर गेन इन आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में
2 डिवाइड्स में इनपुट 10, इसको हम किससे लिखते हैं 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में 1, तो यहां से जाएगा 2 इंटू, यहां से बचेगा 10 टू पावर माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 4, 2 इंटू 10 टू पावर 4 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा इसका पावर गेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसी के अंदर, अगले क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 50, वोल्टेज गेन दे रखा है हमें यहाँ पे 50, इट्स इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर 1 किलो ओम एंड 40 किलो ओम रेस्पेक्टिवली। If the amplifier is provided with 10% negative voltage feedback in series with input, the input of output resistance will be, input and output resistance will be, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वोल्टेज गेन दे रखा है AV, क्या क्या गिवन है वोल्टेज गेन 50, इनपुट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है 1 किलो ओम, सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस में यहाँ पे गिवन है 40 किलो ओम, एंड एक चीज देखिए नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक 10% विच इज 0.1। ठीक है, पहले देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ इसका जो लूप गेन होगी इसके अंदर, नेगेटिव फीडबैक अगर ये है तो हमारे पास लूप गेन होता है वो जाएगा ए बीटा, नेगेटिव फीडबैक जो ये है 0.1 इंटू 50 विच इज 5, सो क्वेश्चन क्या था वोल्टेज फीडबैक, तो यहाँ पे फीडबैक फैक्टर आता है हमारे पास फीडबैक निकालने के लिए, फीडबैक फैक्टर दैट इज 1 प्लस में ए बीटा 1 प्लस 5 बराबर 6, इनपुट इम्पिडेंस इनपुट जेड आई ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में ए बीटा इंटू में आर आई हो जाएगा 6 इंटू 1 बराबर 6 किलो ओम, आउटपुट इम्पिडेंस जेड नोट और आउट नोट बराबर 1 प्लस में ए बीटा ये हो जाएगा 40 डिवाइड्स में ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो जेड नोट आ जाएगा 6.67 किलो ओम, तो जेड आई हमारे पास आ गया 6 और दूसरा आ गया हमारे पास 6.67 ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 2, 6 किलो ओम एंड 6.67 किलो ओम, एपी के अंदर आया था 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर एन आइडियल पीएनपी ट्रांजिस्टर्स द करंट कंपोनेंट आर गिवन बाय, एकदम इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर एपी के अंदर है ना इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे रखा था, वो नहीं बोलते कि लाइक कि हाँ जैसे कि हम बचपन में कई क्वेश्चंस करते थे तो उसमें हम बोलते थे कि जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं उसी के अंदर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं था कि उसकी माँ के 4 बच्चे हैं, चारों के नाम 3 के नाम ये है तो चौथे का नाम क्या है। ठीक है, जैसे ऐसे बोलते थे कि उसकी माँ के 3 बच्चे हैं, पहले का नाम सोहन रोहन और तीसरे का नाम मोहन, सोहन रोहन मोहन 3 का नाम तो ये होगा, चौथे का नाम क्या है, तो हम क्या बोलते थे तीसरे का नाम चौथे का नाम क्या होगा उसकी। सेम क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ पे हमें 4 चीजें दे रखी थी, सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। पहली चीज हमें क्या बोल रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, अब देखो अगर बना के चलेंगे ना तो हमें यहाँ पे समझ आएगा, पीएनपी इमीटर बेस करंट, हमें जो दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है ईपी आई ईपी ये दे रखा था हमें 3 मिली एम्पियर, आई ईएन ये हमें दे रखा है 0.01 मिली एम्पियर, आई सीपी ये हमें दे रखा था 2.99 मिली एम्पियर और ICN ये हमें दे रखा है 0.001 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पे ज्यादा कौन है होल्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे बीच में है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें पता है जो IC करंट होगा
वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आईसीपी मतलब होल्स पे, आईसीएन इलेक्ट्रॉन्स पे। सीपी मेजोरिटी चार्जेस यहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे, मतलब जो आईसीपी होगी ये क्या होगा, मेजोरिटी करंट, मेजोरिटी चार्ज करंट, और ये क्या होगा हमारा माइनॉरिटी चार्ज करंट। और माइनॉरिटी चार्ज करंट किस वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, विच मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन करंट। या इसको एक नाम और बोलते थे हम, लीकेज करंट। देखा, तो आईसीएन की वैल्यू कितनी है, 0.001, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भी आंसर क्या होगा यहाँ पे 0.001, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा लीकेज करंट। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा आईसीबीओ, क्या हो जाएगा हमारे पास 0.001, ऑप्शन नंबर 2। बोला था ना लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन, तो देखते ही ये वाला क्वेश्चन होने वाला था। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है फॉर ए बीजेटी द कॉमन बेस करंट गेन। अगले में हमें दे रखा है, पहले देख लेते क्या क्या गिवन चीजें हमारे पास। द कॉमन बेस करंट गेन अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 0.98 एंड द बेस कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाय सैचुरेशन करंट, रिवर्स बेस आईसीओ किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। तो आईसीबीओ की वैल्यू हमें दे रखे हैं यहाँ पे 0.8 माइक्रो एम्पियर। This BJT is connected to a common emitter mode and operated in an active region with a base drive current IB. IB का मान दे रखा है 20 माइक्रो एम्पियर। The collector current IC for this mode of operation. हमें क्या निकालना है, बेसिकली IC की वैल्यू निकालनी है इन द केस ऑफ इमीटर करंट क्या है, कॉमन है। तो हम जानते हैं IC बराबर क्या होता है, बीटा IB प्लस ICEO, ये होता है। बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, ICEO की वैल्यू हमें नहीं पता है, ICBO दे रखा है ना। तो पहले तो हम क्या निकालते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन इनके बीच में होता क्या है। तो एक तो होता है हमारे पास यहाँ पे ICEO जो होता है हमारे पास, वो होता है ICBO डिवाइड में 1 माइनस एल्फा, ठीक है। एंड बीटा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे बीटा हम जानते हैं अल्फा अपॉन में 1 माइनस एल्फा होता है। दोनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो IC बराबर अल्फा IB डिवाइड में 1 माइनस एल्फा प्लस ICBO डिवाइड में 1 माइनस में अल्फा, इसकी वैल्यू हमें पता है 0.98 इंटू 20 डिवाइड में 1 माइनस 0.98 प्लस यहाँ पे 0.8 डिवाइड में 1 माइनस 0.98, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 0.98 9.8 हो जाएगा, 9.8 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.6 डिवाइड में 0.02 प्लस यहां से आ जाएगा हमारे पास 0.02, ये आ जाएगा सिर्फ 40। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1960 में 2 को करेंगे तो 1960 डिवाइड में 2 प्लस 40, ये हो जाएगा हमारे पास लगभग 9180 प्लस 40, या बोल सकते हैं 1020, ये 20, और ये हमारे पास है माइक्रो के अंदर, माइक्रो एम्पियर। पूछा किसमें अपने से करंट, यहाँ पे मिली के अंदर, पूछा किसमें, मिली के अंदर, आया किसमें, माइक्रो के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.02 मिली एम्पियर।
सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ये चीजें याद रखनी। हाँ, ये चीज याद रखना, ICBO और ICEO इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, इन दोनों में रिलेशन याद रखना। बीटा एंड अल्फा के अंदर रिलेशन याद रखना। बीटा कब आता है? बीटा हमारा तब आता है जब इमीटर करंट कॉमन हो, सॉरी इमीटर वाला पार्ट कॉमन हो, बेस वाला पार्ट कॉमन होगा तो हमारा वहां पे आता है अल्फा। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू में होता है ना कि लाइक हमारा अल्फा होता है हमारा IC अपॉन में IE, बीटा होता है हमारा IC अपॉन में IB। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा वही RPSC AP के अंदर आया हुआ है। द कलेक्टर लीकेज करंट इन ए ट्रांजिस्टर इज 300 माइक्रोएम्पियर इन CE कॉन्फ़िगरेशन। इफ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन CB कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट विल बी द लीकेज करंट अप्रोक्सीमेटली? बीटा की वैल्यू मेरे पास 120 गिवन है। ठीक है, मतलब हमें क्या देखा है, ICEO का मान दे रखा है और ICBO का मान हमसे यहाँ पे पूछा गया है। डस्टर हमारा कहाँ है? हाँ, यहाँ पे करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन हमारा था लीकेज करंट इन द CE ICEO, हमें दे रखा है 300 माइक्रो एम्पियर, पूछा है ICBO और दे रखा है बीटा बराबर 120। अभी हमने बोला था ICEO हमारा क्या होता है, ICBO डिवाइड से 1 माइनस अल्फा, और याद रखना 1 माइनस अल्फा को हम लिखते हैं 1 प्लस बीटा ICBO। तो ICBO का मान हो जाएगा ICEO डिवाइड्स में 1 प्लस बीटा विच इज 300 डिवाइड्स में बीटा का 120 121। तो अगर हम यहाँ पे 3 से करते हैं इसको तो 3 से तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे और हमारा आ जाएगा 300 डिवाइड्स में 121 तो आ जाएगा 2.48 और किसमें था, माइक्रो एम्पियर में। ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास 3.4 2.4 1.4 एंड 4.4, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे लगभग 2.4 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हो गए। अब आगे इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो RPSC AP या फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट याद रखना। इसमें बस इंपॉर्टेंट इतना ही है कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके अंदर हमें फॉर्मूला याद रख के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, फॉर्मूला थोड़ा नया है। इन ए CE एम्पलीफायर सर्किट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इफ द एम्पलीफायर इज स्टेबलाइज्ड? अगर एम्पलीफायर स्टेबल है तो हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर वहां से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा हमारे पास गिवन क्या है, व्हाट इज द R1 गिवन है, R1 का मान हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 100 किलो ओम, R2 का मान दे रखा है 10 किलो ओम, अल्फा दे रखा है 0.98, RE दे रखा है 1 किलो ओम। ठीक है, RE दे रखा है 1 किलो ओम, अल्फा दे रखा है। जब स्टेबिलिटी फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है बीटा। अब बीटा क्या होता है, बीटा होता है अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, 0.98 डिवाइड्स में 0.02 विच इज 49। स्टेबिलिटी फैक्टर S, स्टेबिलिटी फैक्टर का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1 अपॉन में बीटा, सॉरी 1 प्लस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा RE डिवाइड्स में RE प्लस R1 पैरेलल टू R2। बस इतना से याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद हो गया। पहले निकालते हैं इन दोनों का पैरेलल, तो R1 पैरेलल R2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइड्स में 10 प्लस 100 which will be given the value of 9.09 किलो ओम। बस यहाँ पे मान रखो, तो 1 प्लस बीटा 50 डिवाइड्स में 1 प्लस 49
इंटू RE1 डिवाइड्स में RE1 प्लस 9.09। तो यहां से जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 10.09 डिवाइड्स में 10.09 प्लस 49। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 इंटू 10.09 डिवाइड्स में 59.09। तो एस अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आता है यहाँ पे 9। जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.537। इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आती है लगभग 8.537, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 के बराबर है। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 s इक्वल्स टू 9। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज नहीं ऑफ दिस टॉपिक, ट्रांजिस्टर टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस करे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप वो डाउट अपना पूछ सकते हैं हमसे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर in CE common emitter mode is 40 and the voltage output voltage is 20. How much voltage must be feedback to use it as an oscillator? As a oscillator के यूज में हमें करने के लिए कितनी वोल्टेज हमें यहाँ पे चाहिए, कौन सी कितनी वोल्टेज हमें चाहिए? तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है हमारे पास, बरकुसन क्राइटेरिया हमारा होता है किसके लिए? ऑक्सीलेशन के लिए। और वो क्राइटेरिया हमारा क्या होता है? वो क्राइटेरिया हमारे पास होता है ए बीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के। ए बीटा क्या हमारे पास? ये लूप गेन, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? 1 के। ए हमें दे रखा है 40 और एक वी आउटपुट हमें दे रखा है 20 वोल्ट। तो यहां से बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/40। पहली चीज। दूसरी चीज हमसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज की कितनी वोल्टेज हम देंगे कि वो एज ए ऑक्सीलेटर की तरह वो वहां पे काम करे। तो फीडबैक वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे जो करते हैं वो हमारा होता है फीडबैक वोल्टेज, ये हमारा होता है V0 इंटू बीटा। तो 20 डिवाइड्स में 140 जिस विच इज 0.5 वोल्ट हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर। तो 0.5 वोल्ट इसका क्या आ गया? आंसर। ये थे हमारे क्वेश्चंस और ये था हमारा ट्रांजिस्टर का टॉपिक जिसको हमने कंप्लीट किया है 5 वीडियो के अंदर। 2 वीडियो हमारी क्या थी? कॉन्सेप्ट की वीडियो थी। 3 वीडियो हमने क्वेश्चंस कवर किए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर किए और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए करने के लिए। तो आई होप आप वो क्वेश्चन कराए हुए, आप वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जरूर से करेंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इसमें आपका ही फायदा है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे रिगार्डिंग द ट्रांजिस्टर टॉपिक। बहुत इजी वे में, बहुत बेसिक टू एडवांस हम इसको लेके चले। तो अगर आपके अभी भी कोई इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी लूप लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। इन 3 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस की एक पीडीएफ के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे विद इन द 10 to 15 डेज के अंदर। क्योंकि उनको अरेंज करने में, क्योंकि हमने 3 पीडीएफ बनाए तो उनको अरेंज करने में, उनको क्लियरली उनको मेंशन करने में, उनको सॉल्यूशंस को, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हमने ऐसे जो डायरेक्ट हमने यहाँ पे बोर्ड पे किए, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के रूप में लिखने के लिए, कि इस तरीके से लिखने के लिए कि आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आपको पीडीएफ जरूर से प्रोवाइड हो जाएगी। इससे पहले आरपीएससी का जो पेपर हमने डिस्कस किया था उसकी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड हम करा देंगे। तो ये था हमारा पूरा क्लास, हमारी आज की क्लास कैसे लगी ये कमेंट में बताना। कोई भी डाउट इस क्लास के रिगार्डिंग वो भी हमें कमेंट्स में बताना। बाकी हमारे जो चैनल है इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, हालांकि वहां पे भी हम एक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव है, तो वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी यूपीएससी के अंदर भी, यूपीपीएससी के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, तो उन वैकेंसीज की तैयारी भी हम यहाँ पे इसके साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चंस यही है, नाम अलग है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी तैयारी भी हम यहाँ पे करागे चलेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आपको लग रहा है कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो क्वेश्चंस आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू या आपको डायरेक्टली हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कैसे लगी क्लास कमेंट्स में बताना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
कॉन्सेप्ट होगा हमारा ओपेम। तो ओपेम में किस तरीके से ओपेम स्टार्ट होता है और कहां तक वो एडवांस अप्रोच लेके जाता है क्वेश्चंस के अंदर, कहां तक लेके जा रहे हैं, उन सभी के बारे में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।